प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, दर्शाइए कि a1, a2, an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला है an बराबर 3 + 4n और दूसरा भाग है इसका an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह दर्शाना है कि यह एक AP बनती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें दिया है पहला an बराबर 3 + 4n, इसके प्रत्येक पद के लिए पहले पद के लिए n बराबर 1 रखेंगे। तब हमें, क्योंकि इसका आंकिक मान जब तक नहीं पता होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह AP है कि नहीं है। अर्थात जैसे 10, 15, 20 इस प्रकार से हमें कुछ आंकिक मान प्राप्त होंगे। तो यदि n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर तो हमें आंकिक मान मिल जाएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे तो इसका दूसरा पद मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे कि इसके प्रत्येक पद का जो अंतर है वह सार्वधातुक D समान है कि नहीं। समान होने की स्थिति में यह एक AP बनेगी। और इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग भी इसी वीडियो में हल करेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। हमने नोट किया है an बराबर 3 + 4n। तो प्रथम पद के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a1 बराबर, यानी प्रथम पद n के स्थान पे 1 हो जाएगा, 3 + 4 और n के स्थान पे 1 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 4 बराबर हो जाएगा 7। a2 बराबर, यानी दूसरा पद आ जाएगा 3 + 4 और n के स्थान पे रखेंगे 2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8, 8 3 हो जाएगा 11। a3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 और n बराबर रखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 3 12 और 12 3 हो जाएगा 15। इस प्रकार से हम और पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सूची प्राप्त हो रही है, सूची प्राप्त, सूची पहला पद है 7, फिर 11, फिर 15। इस प्रकार से हमें पद प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ a बराबर है 7 और d बराबर हो जाएगा सार्वधातुक, यानी दूसरे पद से हम प्रथम पद को घटाएंगे। 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 4, 7 4 11 और 15 में से तीसरे पद से दूसरे पद को घटा दें, 15 में से 11 जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये सार्वधातुक क्या हैं, बराबर हैं। अतः दी गई सूची एक AP है। तो इस प्रकार से ये बात प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ इसे लिख लेते हैं। चूँकि सार्वधातुक समान है अतः a1 a2 ... an से एक AP बनती है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। अब हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो यहाँ पर चूँकि n बराबर 15 ये हमें दिया हुआ है, गिवन। अब हमें सूत्र लिखना है 15 पदों के लिए। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से देखें हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यस 15 बराबर n के स्थान पर लिखेंगे 15/2 2 और a का मान है 7, यानी श्रेणी में प्रथम पद है 7। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर है 7 और सार्वधातुक d बराबर है 4 प्लस n का मान है 15 -1 और d का मान है 4। अब यहाँ से देखें 15/2 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14 × 4 बराबर 15/2 14 प्लस 14 चौको 56। यहाँ से देखें 15/2 ×
14 और 56 को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 5 1 6 और 1 हासिल, ये हो जाएगा 7। यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब यहाँ से गुणा करना है 15 और 35 का, तो गुणा करेंगे 15 पचे 75 के 5, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो पाएंगे 52। यह 15 पदों का योग आया, यह इसका आंसर आया। अब इसका भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न 10 का दूसरा भाग है an बराबर 9 - 5n। प्रश्न 10 के पहले भाग की तरह इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a1 यानी AP का प्रथम पद निकालेंगे, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो पाएंगे 9 - 5 और n का मान 1। तो यहाँ से हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। 9 - 5 = 5 बराबर 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4। ये इसका प्रथम पद आया। अब दूसरा पद a2 बराबर यानी n के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा। 9 - 5 × 2 बराबर 9 - 5 दूनी 10। यहाँ पर देखें विपरीत चिन्ह है, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो माइनस में आएगा -1। अब तीसरा पद निकाल लें, क्योंकि AP के लिए कम से कम 3 पदों की ज़रूरत होती है। तो A3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुणे तीसरे पद के लिए 3 बराबर 9 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे देखें विपरीत चिन्ह घटाना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6 और चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे माइनस का। तो यहाँ पर हमें 3 पद प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम अन्य पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची पहला पद है 4, फिर -1 और -6। इस प्रकार से हम अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त है, यहाँ a बराबर है 4 और सार्वधातुक देखेंगे d बराबर दूसरे पद से प्रथम पद को घटाना है -1 - 4। तो यहाँ पर देखें हो जाएगा -1 - 4, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो इसका जो सार्वधातुक आया -5। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं -6 यानी तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे -1 बराबर हो जाएगा -6 +++1। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या के लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सार्वधातुक है -5 आया, अतः दी गई जो सूची है एक AP है। तो इसे हम लिख लेते हैं, सार्वधातुक समान है अतः A1 A2 AN से एक AP बनेगी। तो इस प्रकार से हमें दर्शाना था कि यह AP बनेगी कि नहीं। चूँकि ये सार्वधातुक D समान आया इसलिए एक AP बनेगी। अब हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि n बराबर 15, तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ से हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यस 15 बराबर n के स्थान पर लिखेंगे 15/2 2 और a का मान है 4 गुणे में 4 प्लस n का मान है 15 -1 और d सार्वधातुक आया है -5। अब इसे सरल कर लेंगे। 15/2 गुणा करेंगे 4 का 2 में, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14 -5। यहाँ से देखें 15/2 8 और प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -14 × 5 = 70।
बराबर 15/2। घटाएंगे यानी 70 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -62। 15/2 गुणे ये हो जाएगा माइनस, यहाँ सामने चिन्ह लिखेंगे और ये हो जाएगा 62। 2 एकन्नम 2 इसे काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। अब गुणा करेंगे -15 को 31 से, बराबर हो जाएगा 15 एकन्नम 15 के 5, 15 तियाँ 45, 45 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। इस प्रकार से यस 15 पदों का योग आया -465। यह दूसरे प्रश्न 10 का दूसरे भाग का आंसर आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। धन्यवाद।